ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। जी। आगे का विधिवत कार्रवाई किया जा रहा है। कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। प्रेम प्रसंग के शक में एक 20 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। बिहार के सिवान जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रेम प्रसंग के शक में एक 20 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। 100 गांव के पास गन्ने के खेत से बरामद हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव व्याप्त है। सिवान जिले के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के बाला गांव में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। प्रेम प्रसंग के शक ने एक युवक की जान ले ली। 20 वर्ष के दिनेश कुमार यादव की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक इसी गांव का निवासी था और दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार दिनेश का प्रेम प्रसंग गांव की ही युवती प्रियंका कुमारी से था। परिजनों की माने तो दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत और मुलाकातें होती रही, लेकिन रिश्ते को लेकर लड़की के परिवार में आपत्ति थी। इसी को लेकर बीते कई महीनों से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। शुक्रवार की रात क्या हुआ यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रियंका के भाई गुड्डू यादव और उसके रिश्तेदार विपिन यादव ने कथित तौर पर दिनेश को गांव के पास स्थित गन्ने के खेत में बुलाया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर युवक को घेर लिया और चाकू से कई वार किए। दिनेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अगले ही दिन सुबह ग्रामीणों ने जब खेत के अंदर युवक का खून से लथपथ शव देखा तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही लकड़ी नवीगंज, बसंतपुर और भगवानपुर थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अनुमंडल डीएसपी अमन कुमार ने स्थिति का जायजा लिया और प्रारंभिक छानबीन शुरू की। पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक की प्रेमिका प्रियंका कुमारी और उसकी मां लाली कुमारी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान बीच बचाव करने पहुंची प्रियंका के हाथ में भी चोट आई है, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी इस बात की तस, तस्दीक कर रही है कि प्रियंका घटना स्थल पर मौजूद थी या नहीं और किन परिस्थितियों में उसे चोट लगी। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें रात में घटना की सूचना मिली थी। तत्काल 3 थानों की टीम मौके पर भेजी गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक का प्रेम प्रसंग गांव की ही लड़की से था। संदेह के आधार पर लड़की और उसकी मां को पूछताछ के लिए लाया गया है। आरोपी दोनों भाई फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। दूसरी ओर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि दिनेश किसी से दुश्मनी रखने वाला लड़का नहीं था। परिवार का आरोप है कि प्रेम बंधन को लेकर पहले भी लड़की के घर वालों की ओर से धमकियां दी गई थी, जिसकी शिकायत दिनेश ने कुछ दोस्तों से भी साझा की थी। परिवार अब आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहा है। गांव में फिलहाल तनाव का माहौल है। एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। ग्रामीण इस वारदात से सदमे में हैं और लोग खुलेआम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह प्रेम संबंधों को लेकर आए दिन हिंसा और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश जारी है। क्या यह हत्या सच में प्रेम प्रसंग को लेकर हुई या इसके पीछे कोई और वजह भी है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि समाज में आपसी संवाद की कमी और गुस्से में लिए गए फैसले किस तरह जानलेवा साबित हो रहे हैं। फिलहाल आरोपी दोनों भाई फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश डाल रही है। इस वर्ष उनको खेत में चाकू मार दिया गया है और फिर उनको तुरंत सिवान रेफर किया गया। तो उस दौरान रास्ते में इलाज के क्रम में ही ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। आगे का विधिवत कार्रवाई किया जा रहा है। कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी महिला के द्वारा इनको बुलाया गया है और झांसा देकर, और उसके बाद उनके ही महिला के परिजनों के द्वारा उन पर हमला किया गया। तो पुलिस आगे की जांच कर रही है। सर, क्या उस महिला पर कार्रवाई होगी? हाँ, मतलब हम लोग इसको सत्यापन इस बात का कर रहे हैं। आगे हम उसको अगर स्पष्ट हो गया कि दोषी वही है तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। बिल्कुल, परिवार को सूचित कर दिया गया। हम लोग आवेदन लेके आगे का विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, मामले में आगे क्या नया खुलासा होता है, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।